मशकूक अफराद से मिलने का एतराफ। पाकिस्तान टीम के ओपनर शर्जील खान और खालिद लतीफ को मुअत्तल कर दिया गया। दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर वतन वापस भेज दिया गया। तहकीकात मुकम्मल होने तक शर्जील और खालिद PSL 2 में शिरकत नहीं कर सकेंगे। दोनों दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे। शर्जील कल के मैच अगले जन्म मोहे बिटिया ना की जो जन्म मोहे बिटिया ना की जो अब किए हो दाता ऐसा न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया ना की जो। इल्जाम लगा चाचा पर, सजा सुनाई गई मासूम भतीजियों को। एक की उम्र 8 साल, एक की उम्र 4 साल। जरगे में वडेरे का दोनों बच्चियों को चचा के मुबैना जुर्म की पादाश में मुखालिफिन को देने का हुक्म। बच्चियों के बाप गरीब किसान की इंसाफ के लिए दुहाई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जैकबाबाद में बच्चियों को वनी करने के जरगे का नोटिस ले लिया। DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब। वडेरे समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। कराची की कातिल टूटी फूटी सड़कों और बेकाबू बस ने आज एक और जान ले ली। 2 हफ्ते के दौरान 3 हादसों में 6 तालिब इल्मों की जिंदगी के चिराग बुझ गए। पटेल पाड़ा में यूनिवर्सिटी जाने वाले तालिब इल्म को कोच ने कुचल डाला। पिछले हफ्ते होने वाले हादसे में जख्मी हमजा आज अस्पताल में दम तोड़ गई। कल यूनिवर्सिटी रोड पर 3 तालिबात जाम बहक हुई। यूनिवर्सिटी रोड पर मुश्तइल तलबा का एहतजाज। इमरान नियाजी साहब, आपको किसने कहा था शेरों की कछार के अंदर हाथ डालो? किसने कहा था? खेलते रहते, हर तरह का खेल खेलते हो, लगे रहते अपने शुगल में। सियासत गैर संजीदा लोगों का काम नहीं है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों उठता है जब मोटरवे बनती है, बिजली के कारखाने लगते हैं? इमरान खान साहब, आपको मुल्क की तरक्की से खुशी क्यों नहीं होती? सवाबी में जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान जमहूरियत के लिए बोझ बन गए। चौड़ा करके वजीर साहब इफ्ताह करके घर चले गए कि मोटरवे बन रहा है। अगर हम शोर करेंगे तो बगावत वाले जैसे हो जाएंगे। करम चोर इंसाफ, पनामा इनको ले डूबा है। पनामा ने अभी पागल किया है, वो घर भेजेगा। सुपर हाईवे को चौड़ा करके वजीर आजम साहब घर चले गए कि मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। ये मोटरवे नहीं है, इसके खरबों रुपए वसूल कर लिए गए। लोग मुश्तइल हैं, हम बात करेंगे तो फसाद की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मौला बख्श सादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मुसाफिर हुक्मरानों के पास थोड़ा ही टाइम है। लाहौर में शहरियों की हिफाजत के लिए लगाए गए करोड़ों रुपए के कैमरे चोर ले उड़े। CCTV कैमरे अंदरून भाटी गेट, गुमटी बाजार, सैद मुठा बाजार, खो वाली गली, तहसील बाजार, बाजार हकीमा और मैदान मियां आसिफ से चोरी हुए। मोटरसाइकिल रिक्शे में सवार 3 चोरों ने रात को इत्मीनान से कैमरा उतारे और चलते बचे। दबाव, मुकमुका या मफाहमत। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद करने वाले मातहत अदालत के जज और उनकी अहलिया को एक बार फिर तैयबा के वालिद ने माफ कर दिया। मुकदमा वापस लेने के लिए बयान हलफी जमा करवा दिया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक का बच्ची के वालिदैन की तरफ से सुलह पर तहफुजात का इजहार। बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ बिल कौमी असेंबली में लाया जाएगा। एयरपोर्ट है या बस अड्डा? फैसलाबाद एयरपोर्ट लारी अड्डे का मंजर पेश करने लगा।
गुंजाइश 2 तैयारों की, बैक वक्त 3 तैयारे पहुंच गए। मुसाफिर भी इधर उधर घूमने लगे, किसी ने ना रोका। लापरवाही का जिम्मेदार कौन? सिविल एविएशन अथॉरिटी से सवाल। विफाक की मामला ठंडा करने की कोशिश नाकाम। नेपरा एक्ट में तरमीम, कौमी वाटर पॉलिसी और फ्लड प्रोटेक्शन प्लान के मामला पर इजलास। सिंध और पंजाब के वजीर आला शरीक नहीं हुए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं वजारत पानी और बिजली की नेपरा से कोई लड़ाई नहीं। कराची में बहरी मशको अमन 2017 का आगाज। अमेरिका, रूस, बरतानिया और चीन समेत 36 मुल्कों की बहरी अफवाज और जंगी जहाज मशकों में शरीक। PNS डॉकयार्ड में परचम कुशाई की तकरीब। अमन मशकों से पाक बहरिया मैरीटाइम के शोबे में पुल का किरदार अदा करेगी। वजीर आजम का पैगाम, बहरी अफवाज का खैर मकदम। खारिया में इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर में तरबियत मुकम्मल करने वाले जवानों की सलाहियतों का मुजाहरा। दुश्मन छुप कर वार करता है, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करता है। खतरा सिर्फ सरहदों ही से नहीं, मुल्क के अंदर छुपे दुश्मन से भी है। वजीर दाखिला चौधरी निसार का तकरीब से खिताब। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 2 तलबा ग्रुप्स के दरमियान तसादुम, लाठियां चल गई, एक दूसरे पर पत्थर भी बरसाए गए। 5 तलबा जख्मी। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। जमीन की चांद से शरारत। आज रात सूरज और चांद के बीच में आ जाएगी। चमकते चांद को ग्रहण लगाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल का पहला चांद ग्रहण रात 3 बजे शुरू होगा, 4 घंटे से ज्यादा तक जारी रहेगा। सदर को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। अपील कोर्ट के 3 जजेस ने भी 7 मुसलमान ममालिक पर पाबंदी के सदारती हुक्म के खिलाफ फैसला दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप से फैसला बर्दाश्त न हुआ, अदालत को भी धमकी दे डाली। बोले मुल्क की सलामती दांव पर लगी हुई है, अब आला अदालत में मुलाकात होगी। If he wants respect, he has to start respecting others. Go to hell, Trump. Go to hell, Trump. Go to hell, Trump. जैसे को तैसा, मैक्सिको के साबिक सदर विंसेंट फॉक्स ने ट्रंप को कहा कि अगर इज्जत चाहिए तो पहले वो दूसरों की इज्जत करें। ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर का अनोखा अंदाज, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला पायदान सबको दिखा दिया। We see honorable members using their heads to harm others. मुक्के, लातें, थप्पड़, धक्के। जनूबी अफ्रीका का ऐवान बन गया जंग का मैदान। जनूबी अफ्रीकी सदर जैकब जुमा को करप्ट और बदमाश कहने और खिताब से रोकने पर हंगामा। सिक्योरिटी अमला अपोजिशन अरकान को जबरदस्ती खींचता बाहर ले गए। किताबें और कलमकार होंगे एक साथ। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। 10 ममालिक के 200 अदीब, सहाफी, शायर और फनकारों से आप भी कर सकते हैं मुलाकात। हफ्ते और इतवार को बनाएं यादगार। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर के गांव अरंदू में बर्फ का तोदा गिरने के बाद मुतासिर सामान तक की महफूज। शतीब खान और खालिद लतीफ के खिलाफ कार्रवाई की। हमें मालूम था कि जुआरी दुबई पहुंचे हैं। खिलाड़ियों को खबरदार किया था कि मुश्तबा लोगों से दूर रहें। चेयरमैन पाकिस्तान सुपर लीग ने 2 टोक पैगाम देते हुए कहा बिल्कुल सबके। खालिद लतीफ तो हमें पता था बन सकता, तो इसलिए और हमने अपनी एंटी करप्शन यूनिट को भी बीफ अप किया हुआ था। उनको भी और रिसोर्सेज भी दिए गए थे और लोग भी थे।
और हम बिल्कुल देख रहे थे, हर चीज़ को देख रहे थे, और तो उसकी तो फिर हमें ये कुछ एविडेंस मिली कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर हमने एक्शन लिया, और इसी किस्म का एक्शन हम लेंगे कल परसों तरसों। किसी वक्त भी हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे बदबू है या जिससे हमें शक है कि ये क्रिकेट को, PSL को डैमेज करेगी, तो हम एक्शन लेंगे। तो सेठी साहब, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या नहीं, मैं इस वक्त कुछ नहीं जी, इससे ज़्यादा वो रूल के मुताबिक ये है कि ICC हमने रूल के मुताबिक बिल्कुल एक्शन लिया, और ये रूल हमारा PCB का अपना रूल है। हमारे रूल्स ICC के रूल से भी ज़्यादा सख्त है, हमने पिछले साल अमेंड किए थे, तो इसलिए अभी इंक्वायरी होगी, उनको हमने सस्पेंड कर दिया, उनको शो कॉज नोटिस दिया, बताएं आपको मसला है कोई नहीं, तो सर उनको वो अपना जवाब देंगे, वो अपना जवाब देंगे, और फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। 2013 में भी IPL में फिक्सिंग हुई थी, लेकिन उस वक्त ICC ने मैं कोई और इश्यूज भी नहीं चाहूँगा सर। चले पाकिस्तान सुपर लीग की गुफ्तगू आपने देखी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और इससे पहले एलन विल्कस से भी उन्होंने गुफ्तगू करते हुए सख्त अल्फाज में इस सारे वाक़े के बारे में बताया और क्या इकदाम किए जाएंगे इस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। सिकंदर बख्तर मोहम्मद यूसुफ से इस बारे में बात करते। सिकंदर, बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। नाजम सेठी ने कहा कि 0-0 क्या लड़कों ने उससे मुलाकात होटल में की थी? अगर उन्होंने होटल में मुलाकात की थी तो बुकी होटल में एंटर कैसे हुआ? सेठी साहब अगर ये कह रहे हैं कि हमने उस पर नजर रखी हुई थी, तो क्या उन्होंने उसको दावत दी थी कि वो आए लड़कों को पकड़े? तो भाई सिकंदर, इस पे तो तहकीकात होनी चाहिए। भट्टी साहब, अगर आप बता सकते हैं कि इस बारे में कुछ पता लगा है अभी तक? जी हाँ जुनैद, ये चूंकि एक बड़ा 5 स्टार होटल है यहाँ शेख जायद रोड पर दुबई में, जिसमें तकरीबन 47 फ्लोर का ये होटल है और 1500 से ज्यादा इसमें कमरे हैं। तो जाहिर टीमें तो ठहरी हुई है, लेकिन दूसरे मेहमान भी ठहरे थे। कल चूंकि की तरफ से है कि इन खिलाड़ियों को सफाई का मौका दिया जाएगा, तहकीकात होंगी, उसके बाद जो हकाइक सामने आएंगे तो ही सजा का तयन होगा, या अगर ये खिलाड़ी बेकसूर है तो वो दोबारा से क्रिकेट खेल सकेंगे। आपको साथ ही ये अहम खबर भी दे दें कि हैदराबाद में क्रिकेटर शर्जील खान के हक में उनके घर के बाहर अहले इलाका की तरफ से मुजाहरा किया जा रहा है। शर्जील खान पर लगाए गए इल्जामात को इन मुजाहिरीन की तरफ से बेबुनियाद करार दिया जा रहा है। शर्जील खान का ताल्लुक हैदराबाद से है। ये शर्जील खान और खालिद लतीफ कुछ देर में वतन भी वापस पहुंचने वाले हैं, और इस वक्त जो हम आपको खबर दे रहे हैं, हैदराबाद में क्रिकेटर शर्जील खान के हक में उनके घर के बाहर अहले इलाका मुजाहिरा कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन का रंगारंग इवेंट जारी है। दूसरा मैच भी आज का खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान। उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अभी दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आज रात सूरज और चांद के बीच में जमीन आ जाएगी। चमकते चांद को ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल का पहला चांद ग्रहण रात 3 बजे शुरू होगा, 4 घंटे तक जारी रहेगा। इस साल चांद को गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज्यादा ग्रहण लगेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज रात 3 बजे के बाद होगा, जो 5:45 बजे अपने उरूज पर होगा। चांद को ग्रहण लगने का अमल 4 घंटे से ज्यादा तक जारी रहेगा। नासा के मुताबिक अमेरिका के जनूबी हिस्सों, खासकर ब्राजील, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मगरबी हिस्से में चांद ग्रहण नजर आएगा। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण होगा। इस साल का अगला चांद ग्रहण 21 अगस्त को होगा। कातिल टूटी फूटी सड़कों और बेकाबू बस ने आज एक और जान ले ली। 2 हफ्ते के दौरान 3 हादसों में 6 तालिब इल्मों की जिंदगी के चिराग बुझ गए। पटेल पाड़ा में यूनिवर्सिटी जाने वाले तालिब इल्म को कोच ने कुचल डाला। पिछले हफ्ते हादसे में जख्मी होने वाली हुंजा आज अस्पताल में दम तोड़ गई। कल यूनिवर्सिटी रोड पर 3 तालिबात जाम बहक हुई। यूनिवर्सिटी रोड पर मुश्तइल तलबा ने एहतजाज किया। 3 घंटे सड़क बंद रखी। अचानक से गुलामों के नीचे आकर हलाक हो गया। ये गम यूनिवर्सिटी की उन 3 तालिबात के वालिदैन का भी है जो गुज़िश्ता रोज मुसाफिर कोच उलटने के बाइस जाँ बहक हुई। कोच ड्राइवर टूट फूट का शिकार यूनिवर्सिटी रोड पर एक मिनी बस से रेस लगा रहा ड्राइविंग हो गया।